सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ब्रह्मचर्य सूक्त का हम स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसमें 2 मंत्र हो गए थे, तीसरे मंत्र की व्याख्या कर रहे थे। एक बार इसका उच्चारण करेंगे मिल करके। ओम आचार्य उपनयमानो ब्रह्मचारिणं कृणुते गर्भमन्तः तिस्रा उदरे बिभर्ति तम जातम। तो यह विशेष चर्चा चल रही है। पिछली कक्षा में किसी का कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। ओम जी, प्रश्न है कि विनय शब्द का अर्थ। विनय शब्द पिछली कक्षा में एक बात आई थी जिसका उदाहरण दिया था कि सुखस्य मूलम धर्मः, धर्मस्य मूलम अर्थः, अर्थस्य मूलम राज्यम, राज्यस्य मूलम इंद्रियजया, इंद्रियजयस्य मूलम विनय, विनयस्य मूलम। तो विनय क्या है? यहाँ पर इसका विशेष लाभ है और विशेष इसका अर्थ है। जिसके जीवन में विनय नहीं है उसको लाभ नहीं मिलता है, हानि मिलती है। विनय एक तो यह प्रसिद्ध है कि विनय विद्या ददाति विनयम। अब देखो, ये जो बात आचार्य करते हैं, जो बात हमारे ऋषि मुनि करते हैं, उनका कभी विरोध नहीं होता है। इसी श्लोक को या जो चाणक्य के सूत्र जिनका आप जो है प्रश्न पूछ रहे हैं कि विद्या ददाति विनयम, एक श्लोक है विद्या ददाति विनयम विनयाद यादि पात्रताम पात्रत्वात् धनमाप्नोति धनात् धर्मः ततः सुखम। धनात् धर्मः, धन से क्या होगा? धर्म, और धर्म से क्या होगा? धर्म से सुख मिलेगा। धनात् धर्मः ततः सुखम, धन से धर्म होगा, धर्म से सुख होगा। और यही बात वहां कही कि सुखस्य मूलम धर्मः, धर्मः धर्म से मूलम अर्थः। बात स्पष्ट हो गई। अब आपने प्रश्न किया है कि वास्तव में विनय क्या है? विनय शब्द यहाँ पर आया है, तो विनय का मतलब होता है विनयन, उसका संयमन। जो हमारे अंदर काम की भावना, क्रोध की भावना, जो लोभ है, जो मोह है, ये जो विषय हमारे अंदर फन उठा करके खड़े हो जाते हैं, इनको दबा देना, इनको कुचल देना, इनको नीचे कर देना, इनको झुका देना, ये यहाँ पर विनय का भाव है। उनको नियंत्रित करना, उनको कंट्रोल में करना, ये यहाँ पर विनय का भाव है। और विनय जब आएगी, भाई आपके अंदर कोई क्रोध की भावना आ गई, क्रोध आ गया, किसी कार्य में आपको लगा कि मुझको क्रोध करना चाहिए, या अपने आप को आपने नियंत्रित नहीं किया, क्रोध आया, तो आप अपने मुंह को बंद नहीं कर सकते, बंद कर सकते हैं। अच्छा, जो लोग क्रोध में मुंह को बंद कर देते वो और खतरनाक होते हैं। ऐसा होता है ना कि भाई एक क्रोध ऐसा होता है कि क्रोध आया और उसने बोल दिया, तो उसका क्रोध थोड़ी देर बाद शांत हो गया। ऐसे लोग और खतरनाक होते हैं जो बोलते नहीं लेकिन अंदर अंदर कुढ़ते रहते हैं, अंदर अंदर क्रोधित होते रहते हैं। वे पता नहीं कब पीठ पीछे वार कर दें। तो क्रोध की स्थिति में आप यदि नियंत्रित नहीं हैं, यदि आप विनयशील नहीं हैं, विनय नहीं करना जानते हैं, विनय का आपका स्वभाव नहीं है, तो क्रोध आएगा तो आपकी
जुबान चलेगी, कठोरता युक्त आप व्यवहार करेंगे, क्या क्या बोल दें ये हमको भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता कि वास्तव में मैंने क्या कहना या क्या नहीं कहना। आपके हाथ भी चल सकते हैं, मतलब आपका तात्पर्य यहाँ तो एक मर्यादा बना रखी है कि हाथ पैर नहीं चला सकते, मुंह भी नहीं चला सकते हैं, गुरुकुल में आप है उसकी एक मर्यादा है और बहुत दिव्यता से आप जीते हैं। लेकिन लोक की हम बात करते हैं, जैसा आपने प्रश्न किया वो सबके लिए उपयोगी है कि विनय का अर्थ क्या है। तो विनय का अर्थ बहुत बड़ा है। विनय यदि हमारे जीवन में है तो हम कभी भी ऐसा व्यवहार नहीं करते जो हमारे लिए और इस समाज के लिए अकल्याणकारी है। यदि विनय है तो हमारा जीवन विनयशीलता से इतना श्रेष्ठ हो जाता है कि हम अच्छे हो जाते हैं। तो विनयन, अपने आवेगों का विनयन करना, उनको नियंत्रित करना, उनको संयमित करना, वो ऊपर न उठें। जैसे मैंने क्रोध का उदाहरण दिया, जब क्रोध आएगा तो आप अपनी वाणी को रोक नहीं सकते, आप अपने हाथ को रोक नहीं सकते, आप अपने पैर को रोक नहीं सकते। जो व्यक्ति क्रोधित होता है, क्रोध का आवेग आ गया तो विनयशीलता उसकी भंग हो गई। वो फिर इतना हड़बड़ाता है, इतना बड़बड़ाता है कि उसको खुद नहीं पता, वो चीज कुछ उठाना चाहता उठता कुछ है, जाना कहीं चाहता है जाएगा कहीं, उसको बाहर जाना तो घर के अंदर जाएगा। कभी आप देखिए जो अत्यधिक क्रोध में हो उसका विवेक खो जाता है, विवेक खो जाएगा उसका। उठाना है उसको झोला तो उठाएगा डंडा। अनेक प्रकार से आप इसको देखिए कि उसका चित्त जो है उसके नियंत्रण में नहीं होता है। तो अपने भावों को, अर्थात जो हमारे लिए अकल्याणकारी हैं, उन भावों का विनयन करना, उनका संयमन करना, उनको नियंत्रित रखना, उनको जो है जैसे काले सर्प जो फन वाला होता है, फन यदि उठाएगा तो विष निकालेगा ही निकालेगा, यदि उसका फन नीचे रहेगा तो विष नहीं निकलेगा। तो हमारे अंदर के जो विषय है, ये इंद्रियों का जो बाहर का विषय इंद्रियों को अपनी ओर खींचेगा। तो जब ये इंद्रियां बहिर्मुख होकर के आपको कहीं गिराना चाहे तो वहां पर संभल जाओ, वहां पर उसको रोको। इंद्रिय जित वही व्यक्ति हो सकता है जो विनय का हमेशा पालन करता है। बात स्पष्ट हो गई? और किसी कोई प्रश्न? जी ओम स्वामी जी। जी। विवाहित व्यक्ति और ब्रह्मचर्य मेंटेन करके ये विभूति जो बात आता है प्राप्त कर सकता है कि नहीं? जैसे पिछली समय में भगवान विष्णु जी के बोलिए वा देवादिदेव महादेव या बहुत साधु संत भी जी शादीशुदा होते हुए भी ईश्वर का विभूति प्राप्ति भी किए थे, तो अभी हो सकता है इसके बारे में जानकारी? बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। पिछली कक्षाओं में भी हमने चर्चा की थी, आप में से कई लोग ऐसा प्रश्न किए थे। जो गृहस्थ हैं, अभी क्योंकि ब्रह्मचर्य का यह स्वाध्याय हम कर रहे हैं और वैदिक जीवन पद्धति को जो देखने वाले, वैदिक चैनल को विशेष रूप से देखने वाले दर्शकों का भी कई बार फोन आया कि हम आपके व्याख्यानों को सुनते हैं तो इसमें ब्रह्मचर्य का इतना बड़ा महत्व है, हमने सुना और हम पछताते हैं कि हमने जीवन में क्या किया, हमने बहुत हानि कर ली अपनी। ऐसा नहीं है, जब जागे तभी सवेरा। हाँ, ये है कि जो काल समय बीत गया वो दोबारा नहीं आएगा, परंतु हम उत्साह में कभी अपने को कम न रखें, हमेशा उत्साहित रहें। जो गृहस्थ हैं, जो दंपति अपने जीवन को पवित्रता से जीते हैं, संयम से जीते हैं, उनका जीवन भी बहुत श्रेष्ठ है। उनका जीवन भी ब्रह्मचारी के जो है समकक्ष कह सकते, समतुल्य कह सकते हैं। उनको ब्रह्मचारी का जीवन एक विशेष है, लेकिन वो अपने जीवन में इतनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए, इतने सारे कार्यों को करते हुए, यदि अपने जीवन को संयमित रखते हैं, एक पतिव्रता, एक पत्नी व्रता है, मतलब पति पत्नी व्रता हो
एक, और पत्नी पतिव्रता हो और उसका संयम कभी टूटे ना, तो वह निस्संदेह ऐसा उसको विभूति की प्राप्ति होगी। वो स्वयं विभूति है अपने आप में, क्योंकि ऐसा करना बड़ा कठिन है। लेकिन कठिन भी जो लोग करते हैं उनके लिए सरल है। जैसा मैंने बताया कि ऐसे दंपति, ऐसे परिवारों को, ऐसे माता पिता या ऐसे पति पत्नियों को मैं जानता हूं कुछ को, कि जिन्होंने अपने जीवन को इतना अच्छा संभाला है कि उनकी प्रातः जागरण से लेकर के रात्रि शयन पर्यंत इतनी अच्छी दिनचर्या है और इतना दिव्यता से जीवन जीते हैं, तो उनका जीवन भी गृहस्थ में होते हुए भी एक ब्रह्मचारी सन्यासी के जैसा ही है। एक तो सन्यास या ब्रह्मचर्य ऊपर से दिखाई पड़ता है, लेकिन एक जो अंदर से जिसने सब कुछ छोड़ दिया है और अपने मन को उस राह में चलाने का संकल्प ले लिया है, तो वो तो ठीक है, अच्छी बात है। वो संयमचारी है, संयम का आचरण करने वाले हैं, और जो संयम का आचरण करता है वो निसंदेह सारी विभूतियों को प्राप्त कर सकता है, क्योंकि हमने कहा ना, संयम ही जीवन है, असंयम मृत्यु। तो संयम से सब कुछ है। तो पुनः एक बार इसका हम स्वाध्याय करने के लिए उद्यत हो रहे हैं। तो शारीरिक जो जन्म है, माता पिता से जन्म मिलता है, वह तो एक पशु पक्षी भी बच्चों को जन्म देता है। जनन प्रक्रिया है, जन्म देने की जो प्रक्रिया है, एक पशु भी देता है, एक पक्षी भी देता है, एक मनुष्य भी देता है। तो इनमें कोई अंतर तो नहीं है। अंतर कहाँ है? अंतर है, कहा कि जो मानसिक और आत्मिक तौर पर, इसीलिए बोलते हैं आत्मज और आत्मजा, बोलते हैं कि नहीं? वो आत्मा से जो जन्मे, अर्थात जो मानसिक घुट्टी से युक्त है, ज्ञान से युक्त है, ज्ञान युक्त जिनका व्यवहार है, ऐसे वास्तव में मनुष्य बने। अतएव जो है आपस्तंभ ऋषि ने लिखा कि साही विद्यातस्तम जनयति तत्श्रेष्ठम जन्म शरीरमेव माता पितरौ जनयतः। अर्थात आचार्य उस ब्रह्मचारी को विद्या से जन्म देता है, वह ही श्रेष्ठ जन्म है। माता पिता तो उसके शरीर को ही पैदा करते हैं। माता पिता ने जिसे शारीरिक जन्म दिया, उसे मानसिक व आत्मिक जन्म देना, मनुष्य बनाना आचार्य का काम है। यह विशेष बात है। जैसे कहा कि द्विज, द्विज तो यही है कि जिसका द्वितीय जन्म, एक जन्म तो माता पिता के संयोग से हो गया, लेकिन दूसरा जन्म क्या है? गुरु के गर्भ में आकर के जब उसका ज्ञान युक्त और आत्म ज्ञान से युक्त जब ब्रह्मचारी तैयार होता है, तो उसका दूसरा जन्म होता है। एक विशेष सूक्ति है कि जन्मना जायते शूद्रः संस्काराद् द्विज उच्यते। जन्म से तो सभी शूद्र होते हैं। शूद्र का मतलब जिनमें ज्ञान की जो है संभावना नहीं रहती है, परंतु उनका परिष्कार, उनके अंदर संस्कार डालना और डाल करके फिर वे द्विज हो जाते हैं, अर्थात उनका दूसरा जन्म हो जाता है। तो मनुस्मृति में यहाँ तक जो है लिखा मिलता है, कामान माता पितम चैनम यदुत्पादयतो मिथः संभूति तस्य ताम विद्यात् या यो नाभिवजायते आचार्यस्तस्य यम जाति विधिवत वेद पारगः उत्पादयति सवित्र्या सा सत्या सा जरामरा। वह अजर और अमरा, अजरा अमरा, सचमुच देव वेद पारग आचार्य सावित्री द्वारा जिस जन्म को देता है वही सत्य होता है, वही अजर अमर जन्म होता है। वह अजर जो जरा को नहीं प्राप्त होता है, बुढ़ापे को नहीं प्राप्त होता है, और अमर जो कभी मरता नहीं है, वह ऐसा उसका अजर अमर जन्म होता है। इस प्रकार का जन्म देने का सामर्थ्य विद्या में अर्थात सावित्री माता में है, और वेद जानी आचार्य में ही हो सकता है। ऐसा आचार्य जो
वेदज्ञ हो, जो ब्रह्मज्ञ हो, ब्रह्मनिष्ठ हो, श्रोत्रिय हो, ऐसे आचार्य समर्थ गुरुओं का सानिध्य जब हमको मिलता है तो निस्संदेह हमारा जीवन बहुत ही सौभाग्य से भर जाता है, हमारे जीवन में खुशहाली आती है, आनंद की प्राप्ति होती है। और यह दूसरे जन्म की बात केवल अलंकार नहीं है, ये बिल्कुल सत्य है, यह वास्तविक है, अनुभव की बात है। आचार्याधीन गुरुकुल में रहने वाला वृत्ति वस्तुतः इतना बदल जाता है कि वह बिल्कुल नई वस्तु बन जाता है। यहाँ गुरुकुल का जो परिवेश होता है, यहाँ आने के बाद व्यक्ति कहीं भी जाए उसको ऐसा वातावरण कहीं मिलता नहीं है, ऐसा आहार, ऐसा विहार, ऐसा विचार कहीं दुनिया में मिलता नहीं है। ये केवल गुरुकुल की परंपरा है। दूसरी योनि वह जन्म में पहुंच जाता है जब ब्रह्मचारी का उपनयन संस्कार होता है, उसी समय से आचार्य उसे नया जन्म देना आरंभ कर देता है, अर्थात उसका निर्माण आरंभ हो जाता है, शुरू हो जाता है। गर्भ रूप में उसे अपने अंदर रख लेता है। आजकल ऐसा उपनयन यज्ञोपवीत संस्कार कहाँ होता है, ऐसे तेजोमय जान राशि आचार्य कहाँ, ऐसे पूर्णतया आत्मसमर्पण करने वाले विद्यार्थी भी कहाँ हैं। ये अपने जो है दिल की बात आचार्य कह रहे हैं, अपनी पीड़ा सुना रहे हैं, लेकिन ये हमारा सौभाग्य है कि ऐसे आचार्य, ऐसे महापुरुषों, ऐसे समर्थ गुरुओं का सानिध्य हमको मिला है, जिससे हम इस विद्या को, इस ज्ञान परंपरा को आत्मसात करने के लिए कटिबद्ध हैं, संकल्पबद्ध हैं। परम पूज्य स्वामी जी महाराज, परम पूज्य आचार्य श्री, परम पूज्य गुरु जी, जो हमको निरंतर इस मार्ग में चलने का सामर्थ्य प्रदान कर रहे हैं, मार्गदर्शन कर रहे हैं, तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि नहीं। लेकिन ये बड़े सौभाग्य से मिलता है, जन्म जन्मांतरों के शुभ कर्मों से ऐसा मिलता है कि एक ब्रह्मनिष्ठ श्रोत्रिय समर्थ गुरुओं का सानिध्य, सबका सौभाग्य ऐसा नहीं होता है। पर इसमें संदेह नहीं कि जहां यह हो जाता है वहां आचार्य गर्भ से जो स्नातक निकलते हैं वे सत्य और अजर अमर बनकर के निकलते हैं, ऐसे सच्चे लोक के वासी बनकर निकलते हैं जहां जरा और मृत्यु का भी भय नहीं रहता। आचार्य अपना यज्ञोपवीत देता हुआ ब्रह्मचारी को इतना अपने नजदीक लाता है, उप समीप नयन लाना। एक तो ये भी अर्थ है कि उसको उप माने निकट, उप कुंभम, जैसे कुंभ के निकट, उप गंगम, गंगा के निकट, उप माने होता समीप, और नयन नीय प्रापणे, जो प्राप्त कराता है अथवा अपने निकट लेता है, तो वह उपनयन करता है, अपने समीप उसको लेता है, अपने गर्भ में उसको समाहित करता है, अपने अस्तित्व में उसको स्थान देता है। यह एक महान आचार्य का लक्षण होता है कि उसे अपने अंदर रख लेता है। तब आचार्य और ब्रह्मचारी में अभेद हो जाता है। उस समय आचार्य और ब्रह्मचारी के बीच कोई किसी किस्म का पर्दा कैसे रह सकता है। ब्रह्मचारी आचार्य का हो जाता है, वह अपनी सब क्रियाएं आचार्य के अंदर करता है, आचार्य का अंग बन करके करता है। आचार्य के श्वास लेने में वह अपना श्वास लेता है, ऐसा कहा जाए तो भी अत्युक्ति नहीं। सचमुच गुरुकुल का वास आचार्य के अंदर गर्भवास है। आचार्य श्वास लेने का तात्पर्य क्या है कि आचार्य का जैसा जैसा हमको संकेत मिलता है, आचार्य का जैसे इंगतेन चेष्टितेन निमिषितेन, आचार्य यदि थोड़ी सी बात को इशारों से करता है तो भी हमको पता चलता है, आंख की पलक यदि झपकता है तो भी उसमें इशारा होता है। ऋषियों की ये परंपरा है। पाणिनि ऋषि जो हमको एक छोटी सी, जैसे अभी आप आगे पढ़ेंगे तो ऐसा आचार्य ने क्यों किया, पाणिनि ने यहाँ पर इस सूत्र को ऐसा क्यों नहीं बनाया, ये त्रिमुनि व्याकरण है ना। जैसे व्याकरण आप पढ़ते हैं तो इसको त्रिमुनि व्याकरण बोलते हैं। आचार्य पाणिनि, पतंजलि और वार्तिक जो लिखा है जिन्होंने, कात्यायन,
त्रिमुनि व्याकरण है ये, पाणिनि और महर्षि पतंजलि और कात्यायन। तो ये बात आती है कि इसमें अभी जब आप काशिका पढ़ेंगे, महाभाष्य पढ़ेंगे, तो बहुत काट छाट होती है कि ऐसा क्यों किया, क्योंकि हम उसको गहराई तक जान सकें। तो आचार्य का वह श्वास के जैसा अपना जीवन जीता है, परंतु यह उपनयन कैसे होता है, ब्रह्मचारी आचार्य के पास इस प्रकार कैसे आकृष्ट होता है, कैसे दोनों में यह एकता स्थापित होती है, ये बातें कहने की नहीं है। क्योंकि यदि यह कहा जाए कि आचार्य शिष्य में शक्ति निपात करता है कि आचार्य मम चित्तम ते अस्तु, यह केवल जबानी नहीं बोलता, किंतु शिष्य के अंदर अपने सूक्ष्म शरीर द्वारा प्रविष्ट होकर के उसके चित्त आदि को अपने से मिला लेता है। जैसा कहा जाता है कि गुरु, एक तो गुरु होता है और गुरु का आकर्षण होता है। हम यहाँ पृथ्वी पर रहते हैं तो यहाँ जो शक्ति कार्य करती है उसको क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बोलते हैं। तो गुरु में भी वो आकर्षण होता है कि जो भी ज्ञान का पिपासु है, जो भी ब्रह्मचारी है, वो गुरु के आकर्षण से बच नहीं सकता, उसके आकर्षण में आता है, उसका अंग बन जाता है। जैसे कहीं चुंबक रखा हो और जो भी पदार्थ उससे, जैसे लोहा को ज्यादा पकड़ता है या चुंबकीय तत्व जिसमें है उसको खींचता अपनी ओर, तो ऐसे ही गुरुत्व से हम बच नहीं पाते हैं। अर्थात जिसके अंदर गुरु का प्रिय आचरण है वो गुरु के रंग में ही रंग जाता है, अर्थात गुरु के विचारों से ही अपना अस्तित्व सराबोर कर लेता है। गुरु का एक इशारा उसके लिए एक उपदेश होता है, ये बहुत बड़ी बात है। तो आचार्य शिष्य की कुंडलिनी शक्ति को जगा लेता है कि आचार्य उसमें एक बीज बो देता है और उसे वैसा बीज रूप, गर्भ रूप बना देता है कि वह आचार्य की छाया में वेग से विकसित होता जाता है। कि ऐसे उपनयन संस्कार के समय सचमुच दो ज्योतियां प्रत्यक्ष परस्पर मिलती हैं, दोनों अंतर आत्माओं का संबंध स्थापित हो जाता है। तो इन बातों पर आज कौन विश्वास करेगा। अब इसको तो क्योंकि ये लोक में इतनी चर्चा गुरु शिष्य के विषय में होती नहीं है, या तो इतना अंधविश्वास पूर्ण होती है कि जो भी बोले सत्य वचन महाराज। गुरु का सानिध्य और ब्रह्मनिष्ठ गुरु का सानिध्य ये बड़े सौभाग्य की बात है। तो कहते हैं कि पानी पियो छान के और गुरु करो जान के। समर्थ गुरु को बहुत तथाकथित गुरुओं का जो गुरु सत्ता को भी बदनाम करने का आज लोग कार्य करते हैं, तो ऐसे गुरुओं से बचना चाहिए। बोले बहुत गुरु हैं ऐसे, जो महागुरु है, गुरु घंटाल है, उनसे बचना चाहिए। और जो सच्चे गुरु हैं, वास्तव में ऋषि परंपरा के जो पोषक हैं, ऐसे गुरु जो मां भारती की आरती को अपने त्याग से, तपस्या से, जान बल से जो उतारते हैं, उसी पर अपना जीवन वारते हैं, ऐसे गुरुओं का सानिध्य सौभाग्य की बात होती है। लेकिन जो गुरु आडंबर, ढोंग और लोगों को ठगने का काम करते हैं, उनसे बचने का हमको प्रयास करना चाहिए। और सच्ची स्थिति में जो अच्छा गुरु मिले उसको खोज करके वैसा ही उनके जैसा आचरण करके अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाना चाहिए। तो ये भी बातें सत्य हैं, और इसलिए मैं कहता हूं कि वेद का यह वचन केवल आलंकारिक वचन नहीं किंतु वास्तविक तथ्य है। ये तथ्य सत्य है कि जैसा गुरु होता है वैसा शिष्य भी बन जाता है। आगे चलिए, वेद आगे कहता है कि आचार्य अपने पेट में इस गर्भ को 3 रात्रि तक धारण करता है। आचार्य का कुल गुरुकुल ही वह उदर है जिसमें ब्रह्मचारी गर्भ बनकर 9 महीने की जगह 3 रात्रि तक रहता है। पर ब्रह्मचारी की 3 रातें इतनी बड़ी हैं कि वे हमारे
48 वर्ष में पूरी होती हैं। 3 रातें 48 वर्ष में पूरी होती हैं। कैसे? जितनी देर में ये तीनों विद्याओं को या चारों वेदों को प्राप्त कर लेता है, तीनों विद्याओं को प्राप्त करने के लिए उसे 3 अविद्या की अज्ञान की अवस्थाओं में से 3 रात्रियों में से गुजरना पड़ता है। इसीलिए यहाँ 3 दिन ना कह करके 3 रात्रि कहा गया है। लगातार 3 रात्रि तो हो नहीं सकती, वह तो एक ही तिगुनी रात्रि होगी। अतः बीच में बेशक 2 दिन भी आते हैं, परंतु वे दिन गौड़ वस्तु है। वे बीच के दिन प्रकाश भी धुंधले ही रहते हैं। असली दिन तो तीसरी रात्रि के बाद आदित्य के दर्शन होने पर ही निकलता है। पहली रात्रि जब समाप्त होती है तो 24 वर्ष के बाद होती है पहली, तब अवश्य उसे वसु प्रकाश मिलता है। तब वह ऋक ज्ञान कांड भूलोक के ज्ञान से युक्त होता है। पर यदि वह इससे तृप्त नहीं होता तो अगली रात्रि में भी वह 36 वर्ष, एक तो पहली रात्रि 24 वर्ष और दूसरी रात्रि 36 वर्ष तक रहता है, तो उसे रुद्र प्रकाश भी मिलता है। वह यजु कर्म कांड व अंतरिक्ष के ज्ञान से युक्त होता है। परंतु यदि वह तीसरी रात्रि भी ब्रह्मचारी अवस्था में बिता देता है तो 48वें वर्ष में आदित्य के प्रकाश को पाकर के साम उपासना और दिवलोक का ज्ञान पा लेता है। तभी उसे आदित्य का साक्षात दर्शन होता है। तभी ब्रह्मचारी का वह महान उद्देश्य पूरा हो जाता है, जिसको सामने रखने के लिए उपनयन संस्कार के समय उसे सूर्य के दर्शन कराते हैं। यह कहने की जरूरत नहीं कि अथर्व विज्ञान कांड इसी साक्षात्कार में समा जाता है। जो ब्रह्मचारी 48वें वर्ष में या अपनी शक्ति अनुसार कम वर्ष में भी इन तीनों रात्रियों से आचार्याधीन रहता हुआ गुजर जाता है, वही आदित्य ब्रह्मचारी आचार्य के गर्भ में पूर्ण उत्पन्न हुआ कहा जाता है। इसकी चर्चा हम और आगे करेंगे, अभी यहीं पर विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।